हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी अनिकेत गुप्ता। सो आज हम कुछ एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर, जो कि आपका यूनिट नंबर 4 है फ्रॉम बॉटनी। और ये जो क्वेश्चंस हैं आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं, और इस वीडियो को पूरा देखना, तभी आपको इस पूरे क्वेश्चंस की समझ आएगी और आप इजीली अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपका एग्ज़ाम होगा। और इसी के साथ अगर आपने मेरे व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है, उसकी लिंक मैं इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो आप वहाँ से ज्वाइन कर सकते हो और आपकी जो क्वेरीज होंगी मैं वहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज़, हु इज़ नोन एज द फादर ऑफ टिश्यू कल्चर? सो किसको हम फादर ऑफ टिश्यू कल्चर बोलते हैं? द आंसर इज़ सी, हैबरलैंड। नेक्स्ट इज द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स रिक्वायर द यूज़ ऑफ। जो हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करवाने के लिए कौन सा किसका यूज़ करते हैं? हम करते हैं सेल सस्पेंशन का। ठीक है, कल्चर्स होते हैं तो कल्चरिंग करी जाती है, उसको सेल सस्पेंशन बोलते हैं। थर्ड इज़ द पेयर ऑफ हार्मोन्स रिक्वायर्ड फॉर अ कैलस टू डिफ्रेंशिएट। कौन से पेयर ऑफ हार्मोन्स होते हैं जो रिक्वायर्ड होते हैं कि कैलस के डिफ्रेंशिएशन के लिए, कि कैलस डिफ्रेंशिएट हो और आगे जाके वो प्रॉपर ऑर्गन्स बनाए, लाइक रूट बनाए, शूट बनाए। ठीक है, तो इनके लिए दो हार्मोन्स होते हैं, ऑक्सिन एंड साइटोकाइनिन। ऑक्सिन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रूट induction and the cytokinin is responsible for the shoot induction. Next question is what is dimethyl sulfoxide used for? This is used as cryoprotectant. ठीक है, cryoprotectant हम यूज़ करते हैं। ठीक है, -196 डिग्री सेल्सियस के ऊपर टेम्परेचर के ऊपर हम इसको किसी भी चीज़ को स्टोर करते हैं, उसको क्रायो प्रोटेक्टेंट बोलते हैं। वहाँ पर हम डायमिथाइल सल्फॉक्साइड का यूज़ करते हैं। Next is the formation of embryoids from the pollen grains in the tissue culture medium is due to the cellular totipotency, because हर एक सेल जो प्लांट में है उसके पास एक प्रॉपर्टी है कि वो एक सिंगल सेल से हम पूरा का पूरा प्लांट बना सकते हैं, उसको बोलते हैं टोटिपोटेंसी। तो पोलन ग्रेन्स में भी टोटिपोटेंसी होगी और उन पोलन ग्रेन से हम एम्ब्रियोइड्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं। Next question is, synthetic seeds are produced by the encapsulation of somatic embryos. अब सिंथेटिक सीड्स को प्रोड्यूस किया जाता है, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? हम सोमेटिक एम्ब्रियोज को एनकैप्सुलेट करते हैं, बट किस मटेरियल से करते हैं? दैट इज़ सोडियम एल्गिनेट। ठीक है, टोटिपोटेंसी का मतलब क्या होता है? टोटिपोटेंसी का मतलब होता है डेवलपमेंट ऑफ एन ऑर्गन फ्रॉम अ सेल इन अ कल्चर मीडियम। ठीक है, डेवलपमेंट करवाना ऑर्गन की from a cell in a culture medium. Which of the following is a main application of embryo culture? मेन एप्लीकेशन है क्या है एम्ब्रियो कल्चर की? हम क्यों एम्ब्रियो की कल्चर करते हैं? ओवरकमिंग हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स। जो हाइब्रिडाइजेशन बैरियर्स होते हैं, दो प्लांट्स आपस में हाइब्रिडाइज नहीं कर सकते, तो हम उसके एम्ब्रियो को कल्चर करवाते हैं। In a tissue culture of parenchyma, mitosis is accelerated in the presence of which hormone? And in this case, both auxin and cytokinins are used. In which of the following conditions do the somaclonal variations appear? कहाँ पर somaclonal variations appear करती हैं? ये हमेशा appear करती हैं when the plants are raised in a tissue culture medium. जब हम plants को tissue culture medium में raise करते हैं, उस टाइम पर कुछ variations produce करते हैं, उनको बोलते हैं somaclonal variations. हैप्लॉइड प्लांट्स कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम। हैप्लॉइड प्लांट्स ऑलवेज हमें कहाँ से मिलते हैं? एंथर कल्चर से या फिर ओव्यूल कल्चर से, बिकॉज एंथर और ओव्यूल जो है, एंथर के अंदर क्या होते हैं? पोलन ग्रेन्स होते हैं, वो हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, और ओव्यूल भी क्या है? हैप्लॉइड। ठीक है, तो वहाँ से हम हैप्लॉइड प्लांट्स को प्रोड्यूस करवा सकते हैं। इन अ प्लांट टिश्यू कल्चर द कैलस टिश्यूज आर जनरेटेड इन अ कंप्लीट प्लांटलेट। एक कैलस टिश्यू से हम एक पूरा का पूरा प्लांटलेट को जनरेट करते हैं। कैसे जनरेट करते हैं? बाय आल्टरिंग द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हार्मोन्स। हार्मोन्स की कॉन्सेंट्रेशन को चेंज करते हैं, उस वजह से हम कैलस टिश्यू से कंप्लीट प्लांटलेट को रिजनरेट करवा सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कल्चर टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट्स? ठीक है, तो इसमें हम एंटायर एंथर को यूज़ करते हैं। ठीक है, एंथर कल्चर जो है बहुत ईजीली हम कर सकते हैं, बिकॉज एंथर से हम पोलन ग्रेन्स ले सकते हैं, और एंथर को हम ईजिली जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं प्लांट से। ठीक है, फ्लावर से। वेयर एज अगर हमें ओव्यूल कल्चर या ओवरी कल्चर करना होगा तो वो थोड़ा
उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ओवरी जो है वो डीप सीटेड होती है, फ्लावर में वो डेलिकेट होती है, ठीक है। तो इसलिए हम ज़्यादातर क्या यूज़ करते हैं, एंथर कल्चर टू ऑब्टेन हैप्लॉइड प्लांट्स। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज़ यूज इन क्रॉप इम्प्रूवमेंट एंड क्रॉप मैनेजमेंट। तो एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया होता है, इसको हम यूज़ करते हैं एज अ वैक्टर, ठीक है। ये एक पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ डीएनए को ट्रांसफ़र करता है, ठीक है, जीन को ट्रांसफ़र करता है क्रॉप में, जो भी हमें चाहिए वो अच्छी क्रॉप, उसका हम सेगमेंट ऑफ जीन ले लेते हैं और उसको हम प्लांट में इंट्रोड्यूस करवाते हैं बाय यूजिंग दिस बैक्टीरिया। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूसेस एपिकल डोमिनेंस। तो दिस इज प्रोड्यूस बाय ऑक्सिन, बिकॉज ऑक्सिन्स कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं, एपेक्स में प्रोड्यूस होते हैं। तो एपिकल डोमिनेंस जो है वो इसी हार्मोन की वजह से आती है। साइब्रिड्स क्या होते हैं, साइब्रिड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द न्यूक्लियस ऑफ वन स्पीशीज बट साइटोप्लाज्म फ्रॉम बोथ द पेरेंट स्पीशीज, ठीक है। तो ये हमने प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन में पढ़ा होगा, जहाँ पे हम एक स्पीशी का न्यूक्लियस लेते हैं बट साइटोप्लाज्म जो है दोनों पेरेंट स्पीशीज से लेते हैं, उसको साइब्रिड बोलते हैं। फिर द फॉलोइंग मीडियम इज कंपोज्ड ऑफ केमिकली डिफाइंड कंपाउंड्स। तो सिंथेटिक मीडिया होता है जिसमें जो है प्रॉपरली केमिकली डिफाइंड कंपाउंड्स उसमें प्रेजेंट होते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सिंथेटिक मीडिया। विच ऑफ द फॉलोइंग केमिकल्स आर मोस्ट वाइडली यूज्ड फॉर प्रोटोप्लास्ट फ्यूजन। वो होती है PEG, पॉलीइथाइलिन ग्लाइकोल, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स शो टोटिपोटेंसी। तो टोटिपोटेंसी कौन से सेल्स शो करते हैं, मेरिस्टेम, बिकॉज कॉक सेल्स डेड होते हैं, सीड ट्यूब्स डेड होती हैं, जाइलम वेसल्स डेड होती हैं, तो मेरिस्टेम लिविंग सेल्स होते हैं, तो वो टोटिपोटेंसी शो करते हैं। वट इज़ कैलस, कैलस क्या होता है, एन अनऑर्गेनाइज्ड एक्टिवली डिवाइडिंग मास ऑफ सेल्स मेंटेनिंग अ कल्चर और अनडिफरेंशिएटेड मास ऑफ सेल्स, ठीक है। पार्ट ऑफ अ प्लांट यूज फॉर कल्चरिंग, कल्चरिंग के लिए जो प्लांट का एक पार्ट यूज़ करते हैं उसको एक्स प्लांट बोलते हैं, ठीक है। आर्टिफिशियल सीड्स क्या होते हैं, पहले भी हमने पढ़ा, जिनको हम सिंथेटिक सीड्स बोलते हैं, और ये क्या होते हैं, सोमैटिक एम्ब्रियोज एनकैप्सुलेटेड इन अ जेल, और वो जेल क्या होती है, सोडियम एल्गिनेट। द वेरिएशन इन विट्रो कल्चर इज कॉल्ड एज सोमाक्लोनल वेरिएशन। सो ये थे आपके कुछ MCQs ऑन प्लांट टिश्यू कल्चर। आई होप आपको ये समझ आए हों।